ये जनवरी का महीना जिन्होंने सच्चा सौदा सजाया, बढ़ाया, जन जन तक पहुंचाया, सच्चे दाता रहबर शास्त्र नाम जी का पाक पवित्र अवतार महीना है। तो आई हुई साध संगत को सच्चे गुरु सदगुरु जी के अवतार महीने की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो। और घरों में खुशियां आए, मालिक से प्रार्थना करते हैं, आपको आशीर्वाद कहते हैं। तो शास्त्र नाम जी दाता रहबर शाह मस्तान जी, एक ही बात, जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, इस महीने में उन्होंने अवतार लिया पिता बरयाम सिंह, माता आस कौर जी के घर शास्त्र नाम जी हरवंश के नाम से घर में आए। बचपन में सदगुरु जी ने बड़े चोज किए, ऐसे ऐसे कार्य जो इंसान उस उम्र में सोच भी नहीं सकता। 4-5 साल की उम्र में गुरुदाता ने ऐसी दया की बातें बताई जिससे साफ जाहिर होता कि हां, ये आम इंसान नहीं, जरूर मालिक के भेजे संत पीर पैगंबर है। छोटी सी उम्र 5-6 महीने के, पालने में झूला ले रहे थे, तो वहां पे पानी भरा जाता था। झीवर पानी लेके आते थे, घरों में पानी भरते थे, पानी दूर से आता था। तो एक झीवर आए, पानी भरने के बाद शास्त्र नाम जी दाता के पालने के पास खड़े हो गए, एक टक देखने लगे। देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, तो माता जी को ध्यान आया कि ये बंदा कब से खड़ा है और मेरे बच्चे को लगातार एक टक निहार रहा है। माता जी भाग के आए और नन्हे से सदगुरु जी को, जिनका नाम तब हरवंश था, अपनी गोद में उठा लिया। तो वो झीवर जो पानी भरने आया था वो हंसने लगा। तो माता जी कहने लगे, भाई तू हंस क्यों रहा है? और दूसरी बात, तू पहले कब से खड़ा मेरे बेटे को एक टक क्यों देख रहा है? कहने लगा, माता आपके बेटे के चेहरे से मुझे बड़े बड़े पैगंबर संतों के दर्शन हो रहे हैं, मैं इसलिए एक टक इनके चेहरे को देखे जा रहा था। और हंसा मैं इसलिए कि किसी के घर में पैगंबर क्यों ना आ जाए, मां तो मां ही होती है। आपको लगा मैं नजर लगा रहा हूं, तो मुझे हंसी आई। तो यानी पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, बड़ी बात। उस इंसान को साफ साफ दिखा वो नजारा, जिससे खुशी मिली, जिससे आनंद, परमानंद का एहसास हुआ। और उसके बाद 5-1 साल के रहे होंगे शास्त्र नाम जी दाता। तो उस समय एक सज्जन रोते हुए आए और सदगुरु जी माता जी के पास बैठ के खाना खा रहे थे। शाम का समय था और आम तौर पे आप भी जानते हो, अपने ये कल्चर ही रहा था कि चूल्हे पे खाना बनाया जाता था और वहीं बैठ के घर परिवार वाले तवे के पास आसपास बैठ के, चूल्हे के आसपास बैठ के खाना खा लेते थे। हम लोग भी ऐसा करते रहे।
तो सदगुरु जी वहीं बैठे थे, माता जी खाना खिला रहे थे, बना रहे थे। तो वो सज्जन रोता हुआ वहां आया और आके कहने लगा, हे माता, मैं आपके नौकर तो नहीं लगा हुआ, खेतों में काम नहीं करता, लेकिन जिसके खेतों में काम करता हूं, मैंने उससे पैसे मांगे, उसने जवाब दे दिया कल को मेरी बेटी की शादी है 2 दिन बाद। उसने जवाब दे दिया अब मैं शादी का इंतजाम कैसे करूंगा। तो माता जी कहने लगे, भाई तुझे पैसा कितना चाहिए? कहने लगा, जी 50 रुपए 100 रुपए मिल जाए तो बहुत। उस समय इन रुपयों की बहुत कीमत हुआ करती थी। वैसे आजकल भी इनकी कीमत दोबारा बढ़ गई है। तो उसने 50 या 100 रुपया मांगा। तो सतगुरु जो 4-5 साल की उम्र में वहीं बैठे हुए थे, खाना खाते खाते छोड़ दिया खाना और कहने लगे, हे माता, ये 100 रुपया मांग रहा है, इसे 200 रुपया दे दो और इससे वापिस ना लेना, ये सोच लेना आपने मेरी बहन की शादी की है। तो वो आदमी जार जार रोने लगा, मां की आंखों में आंसू आए, बच्चे को छाती से लगाया। अब जरा सोच के देखिए, 4-5 साल के बच्चे को क्या पता होता है इन बातों का, लेकिन उसको तो पता होता ही है जिसे भगवान भेजे, मालिक भेजे, एक संत पीर फकीर बना के। इसी तरह एक झूठा था और वो खेतों में हरा चारा खाता। वो परम पिता जी के जो खेत थे जलालना साहब में, हरियाणा में, वहीं जाके खाना खाता और कहीं खाना ना खाता। तो नौकर चाकरों ने बताया माता जी को कि भाई ऐसे ऐसे एक झोटा है, खाना खाता है वो आके। तो माता जी ने परम पिता जी को कहा कि हरवंश, ऐसे ऐसे झूठा जाता है और वो खाना अपने ही खाता है सारा टाइम, आप निगाह रखो। कहते ठीक है जी। उस दिन 10-15 दिन गुजर गए। माता जी ने पूछा नौकरों से कि भाई अब तो वो नहीं खाता। तो नौकर हंस पड़े। कहने लगे, आप हंस क्यों रहे हो? कहते जी ये आपके बेटा जो है ये जाता है और उसको हटाने की बजाय ये कहते खा ले मस्ता, खा ले, तेरे कर्मों का है। ये हटाता नहीं है बल्कि ये तो देखता रहता है। माता जी ने बुलाया कि भाई ये क्या करते हो? कहता जी अब हटा देते हैं अगर आप कहते हो। परम पिताजी खेतों में गए तो वो झोटा वहां खाना खा ही रहा था, हरा चारा चल रहा था। उसको थापी दे के कहने लगे, भक्ता घर में शिकायत होगी यार, तू ऐसे किया कर, हर जगह से हिस्से के अनुसार खा लिया कर। और गांव वाले बताते हैं उस दिन से लेके उस झोटे ने एक जगह खड़ के कभी चारा नहीं खाया। इस खेत में से मुंह मारा, उस खेत में से मुंह मारा, आगे चल गया, चलते चलते ही खाता रहा जब तक वो झोटा मरा नहीं। तो जरा बताइए, पशु अगर इशारा समझ सकता है तो किसका? पीर पैगंबर सतगुरु मौला का। इंसान के इशारे तो पशु कभी इतनी जल्दी नहीं समझते, खास करके वो जो झोटा या खागड़ होते हैं, गांव में खुले घूमते हैं, उनको कौन रोकने वाला। पालतू तो फिर भी कहना मान लेते हैं, यूपी में तो पालतू भी होते, झोटा बुगी बुगी जुड़ती है, पर उस एरिया में ऐसा नहीं होता। उसमें तो झोटा सिर्फ वहीं घूमता है और ऐसे ही। तो ये अपने आप में वो बातें हैं जो साबित करती हैं कि गॉड गिफ्टेड आते हैं संत, उन्हें बनाया नहीं जा सकता, उन्हें तराशा नहीं जा सकता। तो शास्त्र नाम जी दाता ने ऐसे ऐसे चोज किए। कोई यार दोस्त मित्र होता, उसकी मदद करवाते, पढ़ाई के लिए बुक्स वगैरह देना,
बुखार होता उसको अपने साइकिल से छोड़ के आना, उस समय साइकिल भी नहीं था किसी के पास। माता आस कौर जी, पिता बरियाम सिंह जी के घर ये रब्बी जोत आई, और ऐसी जिसने पूरी दुनिया को एक रास्ता बताया, एक राह दिखाया। ये दिखाया इंसानियत किसे कहते हैं। इंसान तो सारे हैं, और हर कोई सोचता है मैं तो इंसान हूं। इंसान असल में वो होता है जो इंसानियत के कारनामे करता है। अब मनुष्य तो सारे हैं, संभ्य मनु सतरूपा की औलाद, पर उसमें अच्छे मनुष्य वास्तव में जो इंसान बनते हैं वो बहुत कम लोग हैं। हमारी जो जात है, हमारी जात का मतलब क्या है? इंसानियत, मनुष्यता, आदमियत, ये हमारी जात है। और इसका परिभाषा है किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के उसकी मदद करना, उसके दुख दर्द में शामिल होके उसके दुख दर्द को कम करने की कोशिश करना, किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के ठहाके लगाना, हंसना, इंसानियत नहीं शैतानियत होती है। हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, किसी को दुखी देख के उसकी मदद करो। यही सिखाया शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने, और यही है हमारी जात। और कोई जात पात नहीं होती। ये झगड़े के लिए दीवारें बना ली आप लोगों ने। कहने का मतलब ये छोटी जात, ये बड़ी जात, ये बड़ा धर्म, ये छोटा धर्म, पवित्र वेदों में ऐसा कुछ लिखा नहीं। हम वेदों के रिसर्च करता है, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों पे हमने रिसर्च किया है। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं, साइंस पे भी बहुत मानते थे, साइंस को बहुत जानते थे। तो धर्मों में कहीं जात पात का जिक्र ही नहीं है। और एक उदाहरण आपको अगर दे दें, अगर आप ओपन माइंड से सुनो, खुले दिमाग से सुनो, तो आप भी मानोगे जो बात धर्म कहते हैं। अगर ब्लड ग्रुप सेम है, मतलब ब्लड ग्रुप जैसे ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ये जो भी ब्लड ग्रुप होते हैं, अगर सबका ब्लड ग्रुप एक जैसा है तो हिंदू का खून मुसलमान के, मुसलमान का सिख के, सिख का ईसाई के, बड़े धर्म वाले का छोटे जात वाले के, और छोटे जात वाले का बड़े जात वाले के खून लग सकता है कि नहीं, चढ़ सकता है कि नहीं? बताइए। चढ़ सकता है, लग सकता है ना जी। तो फिर फर्क कहां है बताइए? क्या जो कहते हैं हमारा बड़ा धर्म बड़ी जात, उनकी नाड़ियों में घी दूध बहता है जो छोटे के पानी बहता हो? नहीं जी, सबके लाल रंग का खून बहता है। या फिर बताइए, जो कहता मेरी बड़ी जात बड़ा धर्म, वो आसमान से टपका है? नहीं ना, सारे माता के गर्भ से पैदा हुए। या फिर ये बताइए, जो कहता मैं बड़ी जात धर्म वाला हूं, क्या उनके ताज लगा हुआ था, छोटे के पूंछ लगी हुई थी? ऐसा हुआ था जब पैदा हुए? नहीं हुआ। सबके अंदर हड्डियों का ढांचा है, चर्बी है, ऊपर लपेटा हुआ चमड़ा है। नाक, कान, दांत थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, रंग में फर्क हो सकता है, वरना मालिक ने दिमाग सबको एक जैसा दिया है। कौन कितना इस्तेमाल करता है ये अलग बात है। तो मालिक ने अपनी तरफ से सबको एक जैसा ही बनाया है, कोई भेदभाव नहीं किया। ये तो इंसान है जो ऐसे भेदभाव करता रहता है, और इसी वजह से वो दुख भोगता है, इसी वजह से वो दुखी रहता है। बात बात पे झगड़ा। और भाइयों बहनों, आपके इन्हीं चीजों का लोग फायदा उठा के आपको लड़ाते हैं और अपना उल्लू सीधा करके चले जाते हैं।
जिनकी दीवार सांझी होती है, बहुत देर से भाईचारा होता है, ऐसी जात पात धर्म मजहब की चिंगारी छोड़ते हैं कि वहां ऐसी लपटें उठती हैं, ऐसे तूफान उठते हैं। जब वो शांत होते हैं तो लाशें बिछी होती हैं और पता नहीं होता कौन से कितने धर्म की कितनी लाशें बिछ जाती हैं। क्या ऐसा होता नहीं? ऐसा ही होता है। पता नहीं आपकी अकल क्यों मारी जाती है। वही भाईचारा, वही गांव, वही घर, वही दीवार, वही आपका प्यार एक पल में चला जाता है, क्योंकि आपकी अकल निकाल लेते हैं निकालने वाले, आपको भ्रमित कर देते हैं अपना उल्लू सीधा करने वाले, और आप भ्रमित हो जाते हैं। किसी धर्म में नहीं लिखा बेरहम बनो। हमारे हिंदू धर्म में लिखा, सिख धर्म में लिखा, जो प्रभु की सृष्टि से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करेंगे, भगवान उन पे कृपा दृष्टि ज्यादा बरसाएंगे। इस्लाम धर्म में लिखा है, तू नवाज अता करता है और तुझे पता है तेरा पड़ोसी भूखा है, तू उस पड़ोसी की परवाह नहीं करता और नवाज में लगा हुआ है। याद रख, तेरा पड़ोसी भूख से तड़प तड़प के मर गया तो तेरी की गई इबादत खाक में मिलेगी, दोजख में जलेगा। हर धर्म कहता है लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्यार बेगर्ज निस्वार्थ भगवान है और भगवान ही प्यार है। तो धर्मों में तो प्यार मोहब्बत की शिक्षा दी है, धर्मों में जोड़ने की शिक्षा दी है, तोड़ने का धर्म नहीं सिखाते। पता नहीं कहां से, पता नहीं किससे आप लोग ऐसी शिक्षा ले लेते हैं और झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो धर्म मजहब कभी भी किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाते। किसी भी पहनावे को पहन के अगर कोई गलत काम करता है तो गलत काम करने वाला गलत हो सकता है, धर्म वाला गलत नहीं। हम एक शेर सुनाया करते हैं, पेड़ फलों से भरा, फल एक गला। पेड़ फलों से भरा, फल एक सड़ा गला। गला फल है, गला पेड़ कहे ना कोई। बुराई कर इंसान बुरा हुआ, सारा धर्म बुरा ना होए। धर्म बुरे नहीं होते उनके कपड़े पहन के, उनका पहनावा पहन के, वैसी शक्ल धारण करके अगर कोई गलत कर्म करता है तो गलत कर्म करने वाला गलत हो सकता है, धर्म बुरे नहीं होते। क्योंकि हमने तो सारे धर्मों को पढ़ा है। धर्म तो प्यार मोहब्बत की शिक्षा देते हैं, धर्म तो जिंदा करने के लिए प्रयत्न करने का कहते हैं, किसी को मारने की शिक्षा नहीं देते। तो कोई भी इंसान अगर ऐसा कर्म करता है तो ये उसके मन की, उसकी खुद की सोच होती है, धर्मों में ऐसा लिखा नहीं। धन माता पिता जी जिसके आए बाली दोहो जहां जी चल के, लाखों सजदे करें उस धरा को, दर्श पिया के किए जिसने जी रज के। संत पीर फकीर जब इस धरा पे आते हैं, वो कोख यानी वो माता, वो साया यानी पिता धन्य धन्य हो जाते हैं। यहां आके वो चरण टिकाते हैं, जिसे अपना पहला शब्द मां कह के नवाजते हैं। कई बार हमने सुना, लोगों ने हमसे सवाल किया, गुरु जी ज्यादा जो गुरु होते हैं वो आदमी क्यों होते हैं, औरत क्यों नहीं होते? इसका मतलब आदमी ज्यादा पूजनीय है, औरत नहीं। हमने कहा आपको गलत फहमी है। कैसे? अरे आदमी के रूप में अगर कोई गुरु बन के आता है, पर वो सबसे पहले शब्द जो बोलता है वो मां होता है।
आदमी के रूप में जो गुरु बन के आता है 9 महीने रहता है, वो औरत की कोख में रहता है। तो इसलिए मां का दर्जा तो भगवान से बढ़ के माना गया हमारे पवित्र ग्रंथों में। क्या आप अपनी मां, अपनी बहन, अपनी बेटी की इज्जत करते हो? बहुत अच्छी बात। अगर नहीं करते तो लानत। जरा सोचिए, आप यहां बैठे हैं तो उसका बहुत बड़ा कारण मां भी है। एक जगह हम गए, वहां पूरे एशिया में सबसे ज्यादा टीनेज सुसाइड करते हैं। सुसाइड। हमने वहां उनको एक हॉल में मिले, बातें करी, चर्चा चली, तो उन्होंने शिकायत लगानी शुरू कर दी। गुरुजी, मेरी मां ये कहती है, ये फजूल की बात। मतलब 13 से लेके 19 साल तक के बच्चे, टीनेज। तो बातें करते रहे। हमने कहा हाँ भाई, ये तो नहीं कहना चाहिए। पापा ये कहते हैं, वो कहते हैं। हमने कहा नहीं कहना चाहिए। बड़े खुश बच्चे कि ये गुरुजी तो हमारी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। हम सुनते रहे, वो बोलते रहे, माँ ये कहती है, बाप वो कहता है, फला फला गलत है, ये वो। हमने कहा ठीक है। लास्ट में हमने कहा बच्चों, अब लास्ट की एक बात आप हमारी सुनो और जवाब दो। कहने लगे गुरुजी, किलो 4 किलो का बाट देते हैं, एक पत्थर देते हैं। पहाड़ी इलाका था वो। आप ऐसे करो, इस पत्थर को अपने पेट पे बांध लो, 3 दिन चलते रहो, सोते टाइम भी नहीं उतारना, टॉयलेट जाते हो, खाना खाते हो, कभी नहीं उतारना। कहते गुरुजी हम नहीं ये कर सकते। हमने क्यों? कहते इतना वजन लेके कौन घूमे। हमने कहा सही है। अरे आपकी मां ने इतना वजन 9 महीने ढोया है आपका, और उसकी 2 बातें भी आपको बुरी लगती हैं, और आप 3 किलो का बाट लेके 3 दिन नहीं चल सकते, तो क्या उसका हक नहीं, जिसने 9 महीने आपको गर्भ में रखा, 2-4 आपको बातें कह दे? तो सब बच्चे रोने लगे। गुरुजी तौबा, आगे से माफ कर दो, आगे से मां की बाप की बात सुना करेंगे। तो भाइयों बहनों, सबको हम कहना चाहते हैं, खास करके भाइयों को, गांव से आते हैं, क्योंकि हम भी वैसे रहे हैं। जाट जमींदार खास करके बड़ी ईगोइस्ट होते हैं, बुरा ना मानना, हम भी वही कौम में पैदा हुए। बच्चा उठाएगी तो औरत उठाएगी, मर्द नहीं उठाएगा। क्यों? बेइज्जती होती है, लोग ये ना कहते जोरू का गुलाम। वाह वाह, क्या मर्द हो आप। 9 महीने आपके बच्चे को झेलती रही पेट में, तो आपकी औरत। और जब नाम की बात आई, नाम चलाएगा आपका। और आप, धर्मों में लिखा है अर्धांगनी, हिंदू धर्म में हमारे बराबर की हिस्सेदार, और आप कहां बराबर का रोल अदा करते हो। उसने तो 9 महीने गर्भ में रखा, क्या 9 महीने आपने उसका टट्टी पेशाब धोया? तो ये है मर्दानगी, इसे कहते हैं मर्द। बिना मतलब ही चौड़े हो के चलते हो, 4 पहिया तोड़ते रहते हो, हुक्के गुड़गुड़ा के, ये मर्दानगी है? किसी ने ताना मार दिया जोरू का गुलाम, और आप छप, मैं मूछे नीची हो गई। कमाल है। अरे मर्द वो होता है जो औरत का बराबर में साथ दे, कि हां ठीक है भाई, तूने मेरे बच्चे को जन्म दिया, मैं भी इसको बराबर संभालूंगा। ये है मर्दानगी, इसे कहते हैं मर्द। और हमने देखा ऐसा। आज तो इतने सत्संगी हैं, इतने सत्संगी जो बराबर के हिस्सेदार हैं। वो अपने बच्चों को संभालते हैं, उठाते हैं गोद में, किसी की परवाह नहीं करते। आप में बहुत बैठे होंगे जो सुन के ये अमल करते हैं, और बहुत ऐसे भी बैठे हैं जो मूंछ नीची नहीं होनी चाहिए।
आगे से मूंछ नीची नहीं होगी, भगवान की निगाह में आपकी मूंछ ऊंची होगी अगर आप साथ दोगे तो। और आप कह देते हैं बेटे से वंश चलता है, बेटी से चलता नहीं। क्यों भाई? क्या आपकी बेटी की रगों में आपने खून की जगह पानी भरा है क्या? अगर बेटे की रगों में खून होता है तो बेटी की रगों में भी मां बाप का खून ही होता है। जरा सोचिए, बेटे की रगों में खून होता है मां बाप का, बहू आती है दूसरी तो उनका बेटा तो आपका वंश चलाएगा, और बेटी के रगों में खून किसका होता है? मां बाप का। और दामाद आता है दूसरा, तो उसका बेटा आपका वंश क्यों नहीं चला सकता? क्या है आपके पास कोई थ्योरी? और हमने 20-25 शादियां कर दी ऐसी जिनकी एक ही लड़की थी, वो लड़के को दूल्हे को शादी करवा के अपने घर ले गई और उस बेटी के नाम से उनका वंश चलेगा। ऐसी शादियां कुल का क्राउन हमने करनी शुरू कर दी हैं। तो ये हकीकत है भाइयों, अगर बेटी ना होती तो हम में से कोई ना होता, क्योंकि हमारी मां भी किसी की बेटी थी पहले, फिर वो मां बनी। कभी सोचा आपने? बचा खुचा बेटी को देते हो, बढ़िया बढ़िया बेटे को देते हो, क्यों भाई? पराया धन है। कैसे पराया है? खून तो आपका है, और कानून भी कहता है आधे हिस्सेदार है वो जमीन जायदाद में भी। वो तो बेचारी चुप रह जाती है कि चलो भाई को दे देते, कोई हर्ज नहीं, वरना कानूनी तौर पे आधा हक है इनका, और आप उसको पराया धन करते रहते हो। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये बीच में बिगड़ गई संस्कृति सभ्यता। क्योंकि पवित्र वेदों में तो बेटी को मां का दर्जा दिया गया है, मां का दर्जा। मुंबई में हम फिल्मों के सिलसिले में जाते रहते हैं, बड़े बड़े चैनल पे भी इंटरव्यू हुए, लोगों ने पूछा तो जी वेदों में बेटी को माता क्यों कहा जाता है, लड़की को? आप भी सुन लीजिएगा ध्यान से, सुना भी होगा पहले। जब बेटी छोटी होती है ना, हमें तो बड़ा गर्व है कि हमारी 3 बेटियां हैं, और हम अपनी भी कह रहे हैं, आप अपनी जानो। बेटी जब छोटी होती है तो सबसे पहले वो अपनी मां बाप की मां होती है। कैसे? बहुत से लोग जो आप में से राक्षस पिता नहीं है, बुरा ना मानना, हमारे चलन है राक्षस पिता, बात नहीं करने देते थप्पड़ पहले, तो राक्षस पिता ही होता है ना, उसके सामने कौन बोलेगा? जो नॉर्मल पिता हैं उन्होंने महसूस किया होगा, बेटी कहती होगी पापा आपने ये नहीं खाया, पापा आपने ये नहीं पहना, आज ये पहनो, ये खाओ, वो पियो, वो करो, तो ध्यान तो मां ही रखती, तो हो गई ना मां बाप की भी मां बेटी। आप में से बहुत ने महसूस किया होगा। अब हम कह रहे हैं तो शायद बहुतों ने हाथ खड़ा करके बताएं जिन्होंने ये महसूस किया होगा। देखिए लाखों हाथ खड़े हैं और ये सच है, हाथ नीचे कर लीजिए। वेद गलत नहीं लिखते, पवित्र वेद। चलो बेटी बड़ी होती है, उसकी शादी होती है, पति की पत्नी तो वो है, पर कहीं ना कहीं मां का रोल भी अदा करती है। अजी आप जा रहे हो, आपके बाल सही नहीं है, आपकी मूंछ आड़ी तिरछी है, ये कपड़े नहीं पहने सर्दी लग जाएगी, वो सामान नहीं लेके जा रही, ये भूल गए, वो भूल गए, तो कर दिया ना मां वाला काम, पत्नी तो है ही है। तो क्या वेदों ने गलत लिखा? और फिर जब बच्चे होते हैं उसकी मां तो है ही है, तो बेचारी मां के रोल में ही सारा टाइम गुजारती है, और आप उसे कहते हो पराया धन। शर्म नहीं आती कहीं? आप उसे खाना वो देते हो जो बेटे के बाद बच जाता है, आप गर्भ में उसके टुकड़े करवा देते हो, कहीं ये है मर्दानगी? अरे वो मां जिसका दर्जा भगवान से भी बड़ा है, अगर अच्छे संस्कार दो, बेटा अगर नाम रोशन करता है तो बेटी भी नाम रोशन कर सकती है। ये सच है, ये हकीकत है। बात है अच्छे संस्कार की। अच्छे संस्कार नहीं दोगे तो बेटा भी नाम डुबो देगा।
और अच्छे संस्कार दोगे तो बेटा बेटी दोनों नाम चमका देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। संस्कार सभ्यता अच्छी दो, संग का ध्यान रखो। आप मां बाप तो हो अपने बच्चों के, पर दोस्त भी बना करो। भाइयों बहनों, एक सहेली एक मित्र भी बना करो, ताकि बच्चा जो स्कूल में जाता है, कहीं भी जाता है, हर बात आपसे शेयर कर सके, आपसे साझी कर सके कि मम्मा पापा ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। पर अगर अब पहले ही आप छितर परेड के लिए तैयार रहते हो तो कोई आपको बात नहीं बताएंगे, बच्चे भी बिगड़ जाएंगे, जुल्म सहते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे और आप बस अपनी मर्दानगी समेट के घूमते रहना। इसलिए हम सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, बहनों से भाइयों से, आप अपने बच्चों के मां बाप भी बनो और एक अच्छा दोस्त एक अच्छा मित्र भी बनो, ताकि वो फ्रैंकली खुले से आपसे बात कर सकें और वो अपनी परेशानियों का हल अपने मां बाप से लें, किसी गलत दोस्त के हत्थे चढ़ के बर्बाद ना हो जाएं। संगत निम्नलिखित पर्ण करना चाहती है, सदगुरु के प्रेम के मार्ग पे चलते हुए चाहे कुछ भी कठिनाई आए कभी पीछे नहीं हटेंगे। जो ये पर्ण करना चाहते हैं हाथ ऊपर कर लें। आपने एक पर्ण किया, मालिक कई गुना बढ़ के खुशियां बख्शे। जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लो। मन लगे मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हो नई खुशियां आपके घर में दस्तक दें। जो आप अमल करते हो सो आशीर्वाद।